तो चालू अपनी गजरे बनवा कर फुल्लो भाई बन के निकल पड़ी अपनी खाला के यहाँ। भैया कितनी बार जाएगी खाला के यहाँ, टिक जा ससुराल में टिक जा। रमजान के बाद दिन में इस वक्त पहली चाय पी रहे हैं। हाँ झूठी कसम खा के बता कितने रोजे रखे झूठी। क्यों खाला के घर से चाय पी कर नहीं आई थी जो यहाँ पे आके चाय बनवा ली है, टॉस खा रही है, टॉस खा रहे हैं टॉस मैंने टाइटल पे बात ही नहीं की। ओ ले ईद व्लॉग, फर्स्ट ईद विद आवर बेबी हैदर। ससुराल और मायके वालों ने दी स्पेशल ईदी। मायके वाले कौन थे भाई जो स्पेशल ईदी दी थी, या आधा व्लॉग डाला है तूने? और तेरे भाई भाभी ने तुझे ईदी क्यों नहीं दी भाई? वी आर देयर, इनका तो लेवल बहुत ऊंचा है, गिरा दिया अपना लेवल। और ले कोई ईदी नहीं, कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं, कोई सामान नहीं, कोई ग्रोसरी नहीं, कोई कपड़े नहीं, कोई पैसे नहीं। कितना नीचा लेवल है। वी आर देयर तो बिल्कुल नहीं कह सकती मैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो हो रहा है चालू अप्पी के व्लॉग का पार्ट 2 और एंड भी, तो बस उसी का रिव्यू करेंगे और उसके बाद मिलेंगे हम रिएक्ट पर लाइव में। यस, खाला भी ऐसी खड़ी हुई है जैसे छोड़ के गई थी। जब बच्चा छोड़ कर आई है तो भैया खाला कैसे ही कर लेते काम, अब बच्चा छोड़ के आ गई है, कहती तुम्हें देख के रोने लगा है। अब देखो भाई, बच्चा तो है ये उसका, वो अलग बात है कि ये कम लेती है, पर अब दिखाने के लिए बहुत लादने लगी है इसको। पर शुरू से इसको नींद बहुत प्यारी थी, वरना देख लो इसके कहाँ इतने पांडा आइज बने हैं जितने भाभी के पांडा आइज बन गए। खाला ने संभाला है, सारा सारा दिन खाला के पास रहता था, ये पूरी 6-8 घंटे की नींद निकालती थी। ब्यूटी क्वीन हूँ, कश्मीर की कली, वैसी थोड़ी ना टिंट से गाल को गुलाबी करती हूँ। मेरी आंखें खराब हो जाती, मेरे डार्क सर्कल हो जाते, मेरी पांडा आइज हो जाती, तो मेरी ब्यूटी में कमी नहीं हो जाती। इसलिए बॉटल भर भर के जो ना, वो जो रखा हुआ था, वो जो पंप रखा हुआ था, उससे जब ये अपना फीड कराती थी तो भी बोतलें भर भर कर रख देती थी, क्योंकि फीडर तो इसने पहले ही लगाया हुआ था। यानी कि फीडर बोतल से उस बच्चे को आदत थी पहले पीने की, इसलिए बच्चा खाला के पास सोता था। और कितना खुश हो रहा है कितना प्यारा लग रहा है हंसते हुए। पता चल रहा है कि हाँ नींद में से उठ गया है, लेकिन अपनी माँ को देखकर कितना ज्यादा खुश हुआ। और जाते जाते भाई साहब अपनी नानी बड़ी नैनी को भी देख देख कर खुश हो रहा है। और अब जाकर लेकर आई है ये अपने फादर इन लॉ के पास बच्चे को। क्यों भाई, सुबह सुबह उठकर अपने दादू को सलाम नहीं किया, दादू के पास नहीं आया, दूसरे के घर से आ रहा है। ओ चालू अप्पी दिखाई दिया, आखिरकार तो चालू अप्पी। फ्रेंड्स ये अपने बाबा को ढूंढ रहा होगा। हाँ ढूंढ रहा, जा जा अंदर दिखा, बाबा सो रहे हैं। फ्रेंड्स फिर मैंने यहाँ पे ना हैदर को भी सुला दिया है, हैदर यहाँ पे सो गया। चलो हम कुछ काम करें, आगे काम करना है और फिर सबको जो है मिलना भी है। दही बड़ों को हम पानी में से निकाल लेंगे, गार्निश कर लेंगे। मिक्सी में डाल के, दही तो फैटी है भाई साहब, इसमें हद है भाई साहब, इसे स्मूथ भी नहीं होने। वैसे सबसे अच्छा तरीका बताऊं ना, मेरी वीडियो देखो, जैसे वो आप राज कचौरी बनाते हो, दही बल्ले बनाते हो ना, एकदम यूनिक और एकदम आसान तरीका। यूनिक तो खैर नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन बहुत इजी वे है। इससे आपकी दही ना एकदम एकदम ऐसे इतनी स्मूथ हो जाएगी, बिना किसी बीटर के एंड बिना किसी मिक्सर के। और हाँ, पतली भी नहीं होगी, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी रहेगी, जैसे हम राज कचौरी पर डालकर खाते हैं। एक तरीका है, मैं जैसे करती हूँ, आप मेरी वीडियो में देख लेना, मुझे बोलना, मैं लिंक लगा दूंगी कम्युनिटी पर। टिक्की पर, दही बल्लो पर, राज कचौरी पर मैं हमेशा ऐसे ही बनाकर रखती हूँ उसको। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं यहाँ पर बनाने के लिए शीर खुरमा। अब हम शीर खुरमा बनाएंगे क्योंकि हमारी सास ने तो वो बना दी थी। तो फ्रेंड्स शैली अप्पी आई थी, हमारी फुप्पी की बेटी, और इनकी 2 प्यारी प्यारी सी बेटियां भी आई थी। ये जो फुप्पी है ना, वो तो आई नहीं थी, बस इनके खानदान से सिर्फ ये दिखाई दी और कोई सी भी फुप्पो नहीं दिखाई दी। ये आई है, ये हर बार आती है वैसे। तो ये उनकी 2 फुप्पियां, हमारी फुप्पियों की जो है बेटी की बेटियां हैं, उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ये हमारे ईद के पहले गेस्ट हैं, बाकी बच्चे हुए तो दिन भर आ ही रहे थे। और जो हम जो ये लेकर आए थे छोटे छोटे से सामान, वो दे दिया। अच्छा, एक चूड़ियों का सेट रखा था, वो अपनी फुप्पी की बेटी को दे दिया, यानी कि शैली फुप्पी को, सॉरी शैली अप्पी। ओपन किचन का ना यही तो फायदा होता है, बात भी करते जाओ और कुकिंग भी करते जाओ। प्रो कुकिंग हो रखी है पूरी भाई साहब। बहुत खुशी हो रही थी, हम कुकिंग भी कर रहे थे, सबको सर्व भी कर रहे थे। देखा कितनी घरेलू बहू हैं हम। और मैंने अभी एक पॉडकास्ट रिएक्ट पर अपलोड करा है, रियल वर्सेस फेक, आप जाकर सुनिएगा और अपने कमेंट वहीं पर ही छोड़िएगा। ईद के दिन भी फ्रेंड्स टेंशन, देखो अपना वैसे बाल झड़ गए हैं मेरे शौहर के, ऊपर से ही जो रेस्टोरेंट है पूरा गंजा करके छोड़ेगा मेरे पति को। इतनी टेंशन के माथे पे हाथ रख के बैठा हुआ है, कहते हैं रेस्टोरेंट की मीटिंग चले। भाई रेस्टोरेंट में तेरे कौन सा 50 कर्मचारी काम करे, कौन सा तेरे वहां पे सारे दिन भरा रहता है, वो खाली पड़ा रहता है, इसलिए वो टेंशन शेयर कर रहे होंगे। कोई नहीं आया, कमाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, खाना बेकार हो रहा है, क्योंकि ये लोग ग्रेवी बना बना के रख लेते हैं। कोई आएगा नहीं तो वो बनी बनाई ग्रेवी तो बेकार जाएगी ना भाई, कितने दिन तक ही रख लेंगे उसको। तो शक्ल बता रही है फनी की भाई साहब कितनी ज्यादा टेंशन है। और माथे पे जो ये पड़े हुए 5-6 लाइनें ना, बल जो पड़ रहे हैं, छोड़ छाड़ के अपनी मोदहा की गली
और फनी भाई चला मीरा रोड की गली। अरे भाई छोड़ दो और अपने घर आ जाओ, इससे बेहतर कुछ नहीं है। जब तक माँ बाप हैं, माँ बाप की कदर कर लो, चले जाएंगे दुनिया से, चाहकर भी नहीं देख पाओगे उनको। अभी वो अपने बच्चे के साथ, अपने पोता पोती के साथ, अपने बहू के साथ खेल लेते, यही उम्र होती है हर दादा दादी की। क्यों बेचारों का बुढ़ापा खराब कर रहे हो अकेले छोड़कर उनको? बहन तुम्हारी है नहीं यहाँ पर, तुम यहाँ से अपनी अय्याशी के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, क्योंकि मुंबई में रहना, मीरा रोड पे रहना, यहाँ से भाग भाग के तुम्हारी व्लॉगिंग तो यहाँ से चल रही है ना, व्यू आ तो रहे हैं, वहां से भी आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं। लेकिन एक बात तो है यार, कभी कोई किसी इंसान का दिल दुखाता है ना, आप इंसान से उम्मीद मत करो, उम्मीद करो ऊपर वाले से। जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना भाई साहब, तो चारों तरफ से पड़ती है। और ये मैंने देखा है भाई साहब, अपनी आंखों से बहुत बार देखा है। इसलिए कभी किसी को बुरा भला मत कहो, बस छोड़ दो। कभी कभी छोड़ देना भी इजी रहता है। और उसके बाद जब हिसाब आपका ऊपर वाला करता है ना भाई साहब, आप भी नहीं ले सकते वो हिसाब जो ऊपर वाला लेता है। इसने किसी की नौकरी खाई है, किसी का दिल दुखाया है, किसी की बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ी है, इसका तो भाई अल्लाह ही मालिक है। मैं भी नहीं कह रही अपने मुंह से कुछ भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पापा का कॉल था, हम उनसे बात कर रहे थे। अम्मी से बात नहीं करी, दिखाया नहीं अम्मी ने क्या पहना, पिज्जा ने क्या पहना, कैसे लग रहे हैं, कौन कौन आया है। मैं अपने में, वो अपने में। फ्रेंड, मैं अपने 3 घंटे की नींद पूरी करके उठ गया हूँ। तू जाग के कर क्या रहा था? अच्छा, लाइट नहीं थी तुम्हारे यहाँ पे। और चालू ने बेचारी ने यहाँ पे सारा काम कर दिया, करा नहीं है, फैलाया है। पूरी स्लैब फैला के रख दी है उसने, ऐसे जैसे मानो जो खेत में कोई जानवर घुस गया और उसने सारा फैला के रख दिया। और आपने ये नहीं देखा, ये देखो मैंने शीर खुरमा बना दिया है, देख लो कितना सारा घी तैर रहा है इसमें। वैसे तो डलता है क्योंकि मैं तड़का लगाती हूँ, मतलब इलायची का, और जो मगज होते हैं वो मगज का, देसी घी में तो आता तो है। और उसमें जो क्रंची वाले मखाने, इन्होंने तो मखाने भी नहीं डाले, आधी चीजें बस काजू बादाम है। चल, काजू बादाम डालने से शीर खुरमा बनता होगा भला? देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो चलो हम लेकर जाते हैं, पापा को खिलाते हैं। शीर खुरमा भी लेकर जाते हैं क्योंकि फीका बनाया है, क्योंकि चीनी डालने से पहले आधा निकाल लिया होगा। और दही बड़े बना दिया, और ये खिमामी सिवैयां तो इनकी अम्मी ने बनाई दी हैं। अब चलो चलो पापा को खिलाते हैं, वो भी दोपहर के 12 बजे के बाद। अकेले बैठे हुए भाई, इनके यहाँ कोई गेस्ट वेस्ट नहीं आ रहे, कोई मिलने जुलने वाले नहीं आ रहे, अकेले बूढ़ा बूढ़ी बैठे हैं बेचारे। जो ड्राइंग रूम तैयार करवाया था, कोई गेस्ट नहीं आया, किसी को कोई खाना पीना नहीं खिलाया, कोई दोस्त मिलने नहीं आया, कोई दोस्त की वाइफ मिलने नहीं आई। इनके यहाँ ना अजीब ही रिवाज है भाई। इसलिए तो मैंने कहा है, फेक वर्सेस रियल ईद कैसी होती है। औरतें मिलने जाती हैं भाई, मिलने जुलना होता है। वाइफ्स जो है वो एक दूसरे के, मतलब जो दोस्त की जो वाइफ होती हैं वो एक दूसरे के यहाँ मिलते हैं। ये शुगर फ्री है पापा, इसमें शुगर नहीं है, ये वाली खा लो। अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे। बस वही आम 4 लोग, वही सब कुछ बैठ गए चटाई पे और खाने बैठ गए। कोई बाहर का कुछ ठोंग मारने नहीं आया भाई साहब। अम्मा पापा को पसंद आया। क्या पसंद आया भाई? तू दूध में ड्राई फ्रूट डाल देगी, चीनी डाल देगी, थोड़ा सा घी में तड़का लगा देगी, तो वो तो हर किसी को पसंद आ जाएगा। वैसे पसंद आने से मुझे याद आ रहा है, हमारी अम्मी बना दी थी निशास्ता। हाँ, हमारे यहाँ तो उसको निशास्ता बोलते थे, पता नहीं किसी के यहाँ क्या बोलता है। लेकिन वो जो जब न्यू मदर होती है ना, उसके लिए बनाया जाता है। वो जो मगज होते हैं, वो बादाम, उनको भिगो के फिर उनका पेस्ट तैयार करके, और फिर उसको इलायची और देसी घी में थोड़ा सा तड़का लगा के, दूध डाल के वो खाने को दिया जाता था। बहुत सारे जगह पे शायद कुछ और बोलते हैं उसका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन हमारे यहाँ निशास्ता बोलते थे उसको। और भाई साहब वो जो ना बासी मुंह दिया जाता था कि नहीं, वो सीधा दिमाग को लगेगा, ताकत मिलेगी, आई को लगेगा, मतलब आई साइड जो है वो अच्छी मजबूत होगी। बाबा कह रहे हैं इसमें माल भी बहुत पड़ा है। माल क्या, काजू और बादाम बस। और मैं जो बनाती हूँ ना, उसमें कितने तरह की चीजें होती हैं, काजू, बादाम, किशमिश, चिरौंजी, गोला, अखरोट, पिस्ता, 5 मगज, मखाने, किशमिश और छुआरे। और अगर किसी को सिवैयां बनानी है, जैसे कि भाई अब ऑफ कोर्स देखो सबके यहाँ तो बनती है जो मुस्लिम होते हैं, लेकिन अगर कोई खाना चाहते हैं, अब देखो दूर है तो मैं नहीं खिला सकती, पास होंगे तो मैं बिल्कुल खिला दूंगी। लेकिन अगर खानी है, मैंने रेसिपी अपलोड की हुई है, थोड़ी सी ट्राई करना और बताना, और बनाइएगा जरूर, बहुत अच्छी लगती है। और उसमें कुछ ऐसा नहीं है, उसको कोई भी बनाकर खा सकता है, क्योंकि सिर्फ दूध और ड्राई फ्रूट से ही बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, इस ईद की सबसे अच्छी बात ये है कि हमारा बच्चा हमारे साथ है, और उसके पापा का और उसका हमने जो है एक जैसा कुर्ता पजामा सिलवाया है, दिल्ली से सिलवाया है हमने। ये फनी का कुर्ता पजामा, और वैसे ही ये हैदर का कुर्ता पजामा। फ्रेंड, हैदर रेडी हो गया है, मैंने भी अपना कुर्ता पजामा पहन लिया है। तूने तो सुबह भी पहन लिया था, अब दूसरा पहन लिया। तुम्हारे यहाँ तो ऐसा कोई जश्न हो नहीं रहा, कोई आ नहीं रहा ठोंग मारने के लिए। भाई के यहाँ तो जश्न पार्टी चल रही है, वो अलग बात है कि व्लॉग नहीं डाला उन्होंने। और अब आई है चालू अपी, और चालू अपी ने जो अपनी ड्रेस दिखाई थी ना भाई साहब, ये थी इसको बहुत ज्यादा टाइट। अब फिल्टर तो दुनिया भर का अप्लाई करती है, कुछ सेकंड के लिए इसका देखने के लिए मिला, पूरा का पूरा इसका ऊपर से पूरा टाइट है, नीचे से क्योंकि अनारकली है तो नीचे से तो थोड़ा सा लूज था, लेकिन ऊपर का पोर्शन पूरा का
पूरा इसका टाइट था, इसलिए इसने कपड़े बदले थे। बाकी झूठ बोल रही है कि ऐसा है वैसा है। तैयार तो ये होकर आई थी, कान के बड़े बड़े बुंदे लटका के, हिजाब पहन, कोई इतनी मेहनत करे, लेकिन कंफर्टेबल नहीं थी ना भाई साहब, उसमें बहुत ज्यादा टाइट था वो। इसने सोचा होगा वेट लॉस तो मेरा हो ही रहा है, ये नहीं पता कि यहाँ पे आके खा डबल लिया तो कहाँ से वेट लॉस बैलेंस हो जाए। तो हैदर रेडी हो गया है और उसकी मम्मी भी रेडी हो गई है, और इतना ज्यादा टाइट। तो भाई जब तूने ईद के लिए पहना है तो फिर पहन के कुछ देर तो रखती, कम से कम लोगों के यहाँ पहन कर तो जाती ना। ना दूसरा फनी बहुत ज्यादा टाइट है, क्या करें अब इसको, तो चल चल दूसरा बदल ले, कोई बात नहीं, खराब हो जाने दे, कोई बात नहीं, बाद में पतली हो जाएगी जब पहन लियो। वो मुझे तभी बकवास लग रहा था। टिशू का दुपट्टा था, उस मोजड़ी पहन कर आई है, मोजड़ी में भी इससे ढंग से चला फिरा नहीं जा रहा भाई साहब, जबकि कोई हील ना पहन रखी। पहले तो मुझे एक बार को ये लगा था कि शायद इसने हील पहन रखी इसलिए इससे चला नहीं जा रहा। और जो फोटो पोस्ट करा है ना वहाँ पे वाईटी पर, कम्युनिटी पर, भाई साहब इतना फिल्टर अप्लाई करके पूरा ढक ढका के कि चलो अब तैयार हो गए हैं तो फोटो तो हम खींच ही लेते हैं। इतना ज्यादा फंसा पड़ा है कि बाजू से भी टाइट है और ऊपर से भी पूरा का पूरा टाइट है, जो हल्का फुल्का सा वर्क हो रहा है। भैया ऐसे कपड़े कौन बनवाता है, जरा बताएगा कोई मुझे ईद पर। इससे ज्यादा अच्छे तो इतना बिल्कुल ज्यादा ना कमाने के बावजूद भी, एक नॉर्मल होने के बावजूद भी मुझे सबीना के कपड़े अच्छे लग रहे थे। चलो रुकैया ने तो खैर पहने ही नहीं, क्योंकि भाई उनकी सास का ऐसा था, उसने वो बताया कि उनकी वजह से नहीं बनाए, तो काला सूट पहन रखा था। ऐसा लग रहा है कि बेचारी से सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, इतना टाइट सूट था। अम्मा आप भी आ जाओ, हमें थोड़े आपके साथ फोटो लेना। दो फोटो पोस्ट करा ना, अम्मा को ऐसे बुलाया। भाई अम्मा को रेडी तो कर लेती है अच्छे से, वरना सोच के देखो क्या तकलीफ थी। अच्छे से रेडी हुई, इतना मेकअप करा दुनिया भर का, और 1 सेकंड में उतार कर फेंक दिया। मतलब व्लॉग में 1 सेकंड के लिए भी नहीं दिखाया कि क्या कपड़ा पहनना का है। तेरी चालू, अब तुम लोग तो बड़े अच्छे लग रहे हो, तुमने क्या क्या खाया। ये जो बच्चे हैं ना, मुझे जो लग रहा है ये वो बच्चे हैं एक्चुअली जो इसके यार दोस्त के बच्चे हैं। उनमें से एक बच्ची तो बड़ी प्यारी लग रही थी वैसे तो, और एक बच्ची ने सेम कपड़े पहन रखे थे जो सबीना की जेठ की बच्ची ने पहन रखे थे। मुझे लग रहा है सबीना की जेठ की बच्ची है, छोटी वाली। एक बड़ी है जिसका इकरा नाम ले रही थी वो, और एक ये वाली है, क्योंकि दोनों के सेम प्रिंट थे। लेकिन ये दूसरी वाली बड़ी प्यारी लग रही थी, जिसने ये पिंक कलर का से ड्रेस पहनी हुई थी और अच्छी लग रही थी। अब बताओ ऐसी ही ड्रेस अगर मायशा को दिलवा देती ये चालू, तो इसका क्या चला जाता, इसकी दौलत में कुछ कमी आ जाती। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह इंसाफ करेगा इस औरत का। कितनी कितनी दिल लोगे, 5-5, 10-10, 15-15, कितनी। हाँ भाई 5-5, तू वो जमाने चले गए जब तू 200-200 रुपए में क्रिकेट खेला करता था ना, और जीत के दिखाता था, चालो देख मैंने 200 रुपए जीते, और चालू मैसेज करके कहती थी ठीक है आधे आपके आधे मेरे, चल पागल। और आ गई चालू लपेट के उतार के कपड़े, क्योंकि इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हमें अनकंफर्टेबल हो रहा था उन कपड़ों में। तो गड्डी दे दी है सास के हाथ में, चलो बच्चों आओ, चलो सब एक एक करके ले लो 50-50 रुपया। और फ्रेंड्स माशाल्लाह हीरोइन को तो देख लो, तू क्यों हीरोइन नहीं बनी भाई, तू कैसे कपड़े उतार के चेंज करके बैठ गई। अब देखो कितना हैवी ड्रेस उसने पहन रखा है। अगर भाई साहब उस बच्ची को भी दिलवा दिया होता तो तेरा क्या ही बिगड़ जाता। चालू अपी ईद मुबारक। और ये देख लो भाई साहब, ये मेरा लुक है, चलो घूम घूम के दिखाओ। मेहर तुम बहुत प्यारी लग रही हो। नहीं चालू अपी आप भी बहुत क्यूट लग रहे हो, चलो दूर से जाओ, घूम घूम के दिखाओ गोल गोल। अरे गंवार औरत, ये जो तूने गद्दा डाल रखा है इस तखत पे, कम से कम इस पे बेडशीट तो बिछा लेती। उस पे पता नहीं क्या गिरा रखा है, गंदा सा कुछ गिरा रखा है उस पे, और इतना गंदा कर रखा है, पता नहीं क्या लगा लगा के मैला कुचैला सा बेडशीट ही बिछा लेती। गंवार औरत, इतना गंदा गद्दा बिना बेडशीट के, शर्म तो इसे आ नहीं रही है। एक तो व्लॉगिंग कर रही है, ऊपर से ईद का दिन है, लोगों का आना जाना लगा रहता है, वो भी घर में घुसते के साथ ही एक गंदगी दिखती हुई। ए जा परे को, काहे की तू करोड़पति, तेरे में ना धेले भर किया। नाइस माशाल्लाह। फ्रेंड्स मैंने सोचा था शाइन वाले कपड़े उतार देते, वो थोड़े अनकंफर्टेबल हो रहे, चलो ये वाला कॉटन का सूट पहन लेते। अरे चल तेरे को टाइट था, असली बात तो बता नहीं रही। सफेद रंग की तरह से वही झोला लटका के, वही ब्राउन कलर का, फिर चल दी खाला के घर। चलो मुंह उठा के चलो, क्योंकि यहाँ तो कोई आ नहीं रहा था, तो पचका हो रहा था। ईद जैसा दिन, ईद जैसा भी नहीं लग रहा, तो चलो मुंह उठा के खाला के घर चल दो। खाला के घर तुझसे ज्यादा लोग फिर भी आ गए, तो हो सकता है जब तक ये ना पहुंची हो तो भैया उनके ससुराल वाले भी आ गए हों, क्योंकि वहां तो कोई कैमरा पर्सन था नहीं, तो पता कैसे चल। तो वहीं पर ही बैठी हुई, जब ये गई है वहां पर बैठी हुई मिली है इसको रुकैया। तो फ्रेंड्स मैंने जो वो कपड़े पहने थे वो मैंने चेंज कर दिए, मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, कंफर्टेबल नहीं था, इतने टाइट थे वो। अब हम जा रहे हैं बेटी खाला के घर, आते हैं अम्मा हम ठीक है। और अम्मा का क्या हुलिया बना रखा, अम्मा को भी कह रही थी कोई ढंग का सूट पहन लेती, बनाया नहीं तूने। और सपेरन की तरह से लटका के ये झोला, भैया चलो झोला छाप, चलो खाला के घर चल। कितना इंतजार करवाया, अरे खाला भैया ये इतने से, और
थ्रेडिंग बनवाई है खाला ने, इससे पहले थ्रेडिंग नहीं थी उनकी। ये मुझे लग रहा है उन्होंने बनवाई है शायद इससे, रुकैया के आने के बाद। इतनी डार्क कलर की लिपस्टिक, सूट तो खैर ठीक ठाक ही है लेकिन बहुत ही बेढंगा लग रहा था। आ जाओ देखो बस तुम्हारा इंतजार कर रहे सब। अब वहाँ पे कच्चा मामू बैठे हैं, कच्चा मामू की फैमिली बैठी हुई है, और वहाँ पे पुकैया बैठी हुई है, उसकी बेटी बैठी हुई है, और बस इंतजार था करोड़पति भांजी का। और मैंने एक चीज नोटिस की कि शायद ये दोनों एक दूसरे को देखकर अनकंफर्टेबल हो रहे थे उस टाइम पर, लेकिन जैसे ही वो उसके बच्चे की तरफ को बढ़ी उसको खिलाते हुए, तो चालू ने अपनी तरफ से हाथ बढ़ाया। देखो भाई ये अच्छी चीज है कि वो चाह रही थी, हो सकता है कि जो भी चीजें हों उनको शॉर्ट कर ले, अच्छे से दिखा दें व्लॉग में, तो उसने हाथ बढ़ाया, तो ऑफकोर्स रुकैया ने भी गले लग के गले मिलकर ईद मुबारक हुआ। ईद मुबारक, ईद मुबारक। कुर्ता पजामा पहना है, फोटो क्लिक कराई है, और इतना रो रहा था। अब हो गई भाई साहब जो है बरसात किसकी, ईदी की। तो चलो भाई रुकैया ने 500 रुपए दिए हैदर को, फिर 1500 रुपए दिए, ओह माय गॉड 1000 रुपए दिए कच्चा मामू ने। भाई मोटी आसामी है, हाँ हाँ उसकी माँ भी मोटी है, करोड़पति भी है। मोटी आसामी मतलब उसको बोलते हैं जो मतलब बहुत पैसे वाले होते हैं ना, उनको अपने इधर देसी तरीके से देसी तरीके से बोलते हैं मोटी आसामी। लो खाला अम्मी से ईदी ले लो ईदी। हाँ पैसा तो बहुत जल्दी पकड़ता है भाई साहब, फनी का बेटा है, चालू का बेटा है, पैसे से प्यार कहे नहीं होगा भाई। और जो खाला ने रात को बना के चिकन रख दिया था ना भाई साहब, अब रोटी मंगा ली है बाहर से, चलो 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 अब खाना खाएंगे। फ्रेंड ये चिकन विकन तो सबने खाया होगा, इसलिए हम सबके लिए लेकर आए थे समोसे। चल रख अपने समोसे अपने पास, आज के दिन कौन समोसे खाता। तो फनी ने बोला हम सबके लिए गरम गरम समोसे लेकर जाते। बस इतनी ही हैसियत है तेरी कि समोसे लेकर आई है खाला के घर। मायके बेटियां जाती है ना तो भाई साहब फ्रूट्स और मिठाइयाँ कई कई तरह की वो लेकर जाती हैं जब ईद मिलने के लिए जाती हैं मायके। भाई दिखा देते हैं टाइम टू टाइम इनका कि वी आर देयर। कहीं पर भी नहीं हो तुम भाई, तुम्हारा कोई लेवल नहीं है। आज ईद के घर घर में जो है व्लॉग नहीं बन पाता ईद के दिन, सब बहुत बहुत कचर पचर बोलते हैं। तुझे क्या चाहिए कि सब लोग पिन ड्रॉप साइलेंस होकर बैठ जाए, कोई एक दूसरे को ईद विश ना करे, बातें ना करे। अपना तूने 5 BHK का, सॉरी अब वो कितने BHK का, हाँ 3 BHK का था लेकिन 2 BHK का कर दिया है तूने। मीरा रोड का अपना 2 BHK का समझ रखा। शोर शराबा ये सब कुछ मच रहा है लेकिन इसी में ही मजा आता है, और सब एक साथ मिल जाते हैं इसी बहाने से। अब जब इसने कहा है उंगली इधर करी है, तब कैमरा घुमाए कि हाँ ठीक है भाई उन माँ बेटियों को भी ले लो, चलो ब्लॉग में दिखाई देते हैं, इनको शॉर्ट आउट दे देते हैं। सब अपने अपने घरों में बिजी रहते हैं तो इसलिए ऐसा होता है, मिलना मिलाना होता है, फलाना ढिमाका होता है, साथ में खाना खाना। फिर ये जो हैम्पर लेकर आई थी वो हैम्पर दे दिया। दोनों माँ बेटी कैसे देख रही है घुर घुर के कि क्या हैम्पर लेकर आई है, क्या हैम्पर लेकर आई है। अजीब लग रहा है भाई साहब क्योंकि चालू अपनी से उम्मीद को नहीं थी भाई साहब चुकैया को। अभी है चलो तुम भी ले लो, और चलो तुम भी ले लो। बड़ी वाली बच्ची को, इतनी बड़ी बच्ची को छोटे छोटे बचकानी हरकतें दी हैं इसने। भाई वो बड़ी बच्ची है, उसके लिए तो कुछ मंगा नहीं सकती थी, कुछ मंगा लेती। मुदाहा कौन सा बंद था ईद वाले दिन, तो सब मार्केट सारी चीजें खुली रहती है, सबको अपने अपने काम करने होते, कोई मार्केट नहीं खुली होती। इवन जो होटल वाले होते हैं रोटियां तक जो वो तक तो मिल जाती है। अब चालू बेहुदा को पूछ ले जरा, वो कह रही है उमैमा का क्या लगेगा, फनी भाई लगेगा क्या। अबे तेरी बहन है तो खालू ही लगेगा ना ऑफकोर्स। इनाया इसमें छोटी छोटी सी बच्चों की चीजें है लेकिन फिर भी तुम ले लो। एक पढ़ी लिखी इतनी बड़ी बच्ची के लिए इतनी छोटी टुच्ची चीजें देते, शर्म तो ज्यादा आती नहीं। फिर भैया वही पुरानी बात है, तुम्हें याद है हम छोटे से थे तो हम ऐसे जाते थे, हम झूला झूलते थे और किसी ने हमारे ऊपर थूक दिया था चालू भी अपने ऊपर थुकवा के आ गई। अब भैया मैं तो नहीं कह रही, ये तो खुद ही चुकैया ने बता दिया कि ये झूला झूल ली थी, ऊपर से किसी ने इनके ऊपर थूक दिया आगे थुकवा के अपने ऊपर। तो फनी बार बार थाने में आता है कि तू तो अपने ऊपर थुकवा के आई है। कह रही हम उनका नाम नहीं बता सकते हैं ब्लॉग में कि इन्होंने हमारे ऊपर थूका था। भैया होंगी तुम थूकने लायक, हम उनका नाम नहीं बता सकते लेकिन है मुदाहस। अब देखो यहाँ बारी आ गई है हैसियत दिखाने की। ऑफ कोर्स अब चुकैया ने उसको अपने इसके बेटे को 500 रुपीज दिए हैं, तो ये दे रहे हैं किसको, अबिहा को, इनाया को, यानी कि जो कच्चा मामू की बेटी हैं दोनों को 500 रुपए। फिर वहां पे वो भी बैठी हुई रुकैया की बेटी उमैमा, उसको भी 500 रुपीज, एंड फिर लहर को भी 500 रुपीज। ईद लगी ही तब है जब ये उठ के अपने मुंह उठा के अपनी खाला के घर में आ गई, वरना इसका घर तो सुनसान पड़ा हुआ था भाई, कोई कुत्ता भी वहां पे नहीं आया घूमने के लिए। माँ बेटी बेटा, मतलब सॉरी बेटी तो नहीं थी खैर, माँ बेटा और अपना बहू और ससुर, बस 4 लोग बैठ के खा पी के निकल लिए। भाई ये क्या ईद है इनकी। अब खाला ने भी लौटा दिया, भाई लो 500 रुपए तुम्हारे, लो 500 रुपए तुम्हारे। खाला तुम्हारे पास आकर, अरे हाँ अब तो मैं भूल ही गई, 15,000 रुपए महीने के कमा रही है वो चालू अप्पी से। हाँ लेकिन कितनी अजीब लग रही है इस ड्रेस में। क्या चालू अप्पी, क्या कार्टून बना दिया तुमने खाला को। खाला के हिसाब से कपड़े तो बनाने चाहिए थे। हाँ
हाँ, पिछली से पिछली बार जब इन्होंने नायरा कट वाली ड्रेस पहनने कितना, तब थोड़ी स्लिम भी थी, वहां जाने के बाद और मोटी हो गई है ये, तो तब बहुत अच्छी लग रही थी भाई। और चालू जल के फूक के राख हो गई थी। ओहो बेटी खाला नायरा कट। अभी खाला का दुखड़ा, खाला कहती हमें कोई भी नहीं देता है, हमसे बड़ा कोई नहीं है, चलो कच्चा तुम दो हमें। अभी कच्चा मामू के पीछे पड़ गई, हमें ईदी दो। अभी भाई तुम उनकी नौकरानी हो जिनके बेटे को उन्होंने 1000 रुपए ईदी दी है, तुमको कोई कैसे दे देगा भाई? ईदी खालू से लो, तुम खालू से लो दिरहम में, कितनी खालू से रियाल मांगो। ओ हाँ सॉरी वहाँ तो रियाल चलते हैं। चलो बच्चा मामू आप भी दो, मुमानी को भी दो। मुमानी को दिलवा रही जैसे अपनी सास से दिलवा रही, सास के लिए दिलवा रही थी, मतलब ससुर से। चल निकाल तू भी अपनी, चल ईदी निकाल हमारी। कहते पहले हैदर को दे दे। 1000 रुपए निकाल के हैदर को दे दिए भाई साहब। औकात देखो औकात, छोटे से मासूम से बच्चे को जिसको पता नहीं है ईदी क्या है, उसको उसकी हैसियत के हिसाब से 1000 रुपए। भाई साहब कच्चा मामू बहुत चालाक हो तुम, किसको जन्नत का टिकट देना है और किसको 1000 रुपए देना है भाई साहब बखूबी जानते हैं कच्चा मामू। और अपनी बीवी को 100 रुपए, अपनी खुद की बहन को, बड़ी बहन को 100 रुपए। कौन देता है 100 रुपए? तो फनी बांट आया था गली मोहल्ले के बच्चों को, हमारे यहाँ यही सिस्टम है। और चालू को भी 100 रुपए पकड़ा दिए। वाह कच्चा मामू बड़े चालाक हो, अच्छी लग रही हो ओफो हीरोइन। अब जब वो लड़की हिजाब लेने लगी है, अब लेने लगी है, और वो तुम्हें वीडियो कॉल पे दिखा रही है, सिर्फ अपनी बहन को दिखा रही है, अपनी फर्स्ट कजन को दिखा रही है। हु द हेल आर यू कि तुम उसको दिखाओ अपने व्लॉग में कि वो कैसी लग रही है, कैसी रेडी हुई है? शर्म नहीं आती तुम्हें चालू अप्पी? क्योंकि जब वो तुम्हारे व्लॉग में आई थी सामने, यानी कि फोन से निकल कर आई थी, तो वो लड़की अबाया में थी, प्रॉपर हिजाब में थी। और जब बाहर जाती है तो ग्लव्स पहन के नकाब हिजाब में पहन कर जाती है, क्योंकि उसके घर का कल्चर है ये। तुम कौन होती हो उसको ऐसे दिखाने वाली कि वो कैसे रेडी हुई है, कैसी रेडी नहीं हुई है, उसने दुपट्टा लिया है कि नहीं लिया है? बेशरम कहीं की। कहती है बहुत प्यारी लग रही है, बहुत। हाँ बहुत प्यारी तो पिज्जा भी लग रही है, क्योंकि तू नहीं है ना वहाँ पर, तूफान नहीं है तो शांति शांति है। अच्छी लग रही हो, उसने लिपस्टिक लगा रखी है, मेकअप किया हुआ है, अच्छी तो लगी रही है भाई, प्यारी है। और जब यंग एज होती है तो भैया और भी ज्यादा प्यारे लगते हैं, कुछ ना भी करो तब भी अच्छे लगते। ओफो हीरोइन जल तो नहीं गई, फूक तो नहीं गई अंदर से? राख हो गई होगी, राख जला के राख कर दूंगी। इन्हीं की तो ईद है माशाल्लाह। और ये देखो ये मसाला है ना, मसाला। अब बताओ ड्राई फ्रूट के मिक्सचर को जो ऊपर से डालकर खीर पर या शीर पर देते हैं, उसको कह रही है ये मसाला है। अरे बता भैया मसाला किसको कहते हैं वैसे? बाय द वे ईद पे स्पेशल ये मसाला बहुत बनता है। खाला ने पिसे हुए चावल की खीर बनाई है, और एक दिन पहले भी पिसे चावल की खीर बनाई थी भाई साहब। वो तुमने कितना ज्यादा डकार लिया था और कितना खा लिया था वो तो तुमने दिखाया ही नहीं, क्योंकि जब पूरी आलू की सब्जी और पीसे चावल की खीर बनाई थी, थ्रेडिंग कराते कराते खाला ने इतनी हल्की थ्रेडिंग करा ली है भाई साहब की, इतने क्लोजअप में भी दिख को नहीं रही है। बच्चा मामू खाला पहचान में नहीं आ रही ना? कह रहे हाँ पर खूबसूरत लग रही है। तो फिर उनकी भतीजी ने भी कुछ कहा, तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छे से कह रही है, वो तो झूठ मूठ बोलता है, मतलब वो भाई बहनों में चलता रहता है। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं नानी के घर, यानी कि अम्मा के घर। अम्मा भी तो हमारा इंतजार कर रही है। अम्मा बेचारी हक्की बक्की सी थी। ननंद और भाभी का माशाल्लाह कितना अच्छे से बॉन्ड है, कितना प्यार करती है। क्यों भाई और भी तो भाभी है, एक ही क्यों है भाई? और हर बार एक ही भाभी आती है, ये आए तो बाकी सारे आए तो बाकी की कहाँ है? एक ही के साथ बॉन्ड है। 5 भाभी और भी तो है। और ऐसा भाई भी देखो फोटो खींच रहा है, कितनी कैसे खींच रहा है, देखो जरा कैसे फोटो खींचा हमारा, हम कैसे लग रहे हैं। अब भाई जैसे लगोगी वैसे ही तो खींचेगा। तो फ्रेंड्स हमारी फैमिली फोटोग्राफ्स हो रही है, तो अपने ससुर के साथ खड़े होके फैमिली फोटोग्राफ्स क्यों नहीं खिंचवाई, पोते के साथ, दादा के साथ। और हम सबकी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। खाला इतनी अजीब क्यों लग रही है भाई साहब? चलो फ्रेंड्स अब जाते हैं उस घर में जहाँ हमने अपने बचपन की सारी यादें बिताई हैं, अपनी नानी का घर। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा आ जाओ। अम्मा ने फिर 500 रुपए पकड़ा दिए भाई। अब देखो दोगलापन देखो, 500 रुपए और 50 रुपए अपनी खुद की बहू को जहाँ रहकर आई है 50 रुपए ओ माय गॉड। और चालू को 500 रुपए। वाह अम्मा वाह, सही खेलती हो वैसे इस उम्र में। फ्रेंड्स हम मेहंदी नहीं लगवा पाए, तो और इसने बाहर से लस्सी मंगा के पिए, तो इसलिए फनी ने कहा मेहंदी लगवा लो। फनी को कुछ लेना देना नहीं भाई साहब तेरी मेहंदी, झूठी मूठी उसी के नाम से सब कुछ करती रहती। तो फनी कहते बार बार क्यों नहीं लगवाई, और इसी ने बताया था कि फनी को मेहंदी नहीं पसंद है, वो बहुत चिड़चिड़ाते हैं। अरे झूठी मक्कार। फ्रेंड देखो अब इसने मेरी वैल्यू बिल्कुल गिरा दी है। पहले इसने हैदर का नाम लिखवाया, बाद में फनी का नीचे नाम लिखवाया। ओ भाई वो करोड़पति का बेटा है और तू उसी के पैसों पे पल रहा है, तेरे को तो नीचे रख के
लगेगी। अब चलो भाई वो भी आ गई, वो तानी की मम्मी, तानिया की मम्मी जो है वो इनकी सामने वाली रहती हैं, वो भी आके पैसे दे रही हैं, हैदर को दे रहे हैं, हैदर को दे। थोड़ी बिगड़ गई, फिर हमने लगवा ली मेहंदी। और खाला ने क्या सिर्फ तेरे एक ही नाखून पे लगाई थी दिखाने के लिए, बाकी के नाखूनों पे नहीं लगाई थी, जो बाकी के नाखून सफेद ही रह गए। चलो अम्मा जा रहे हैं। अम्मा बेचारी हक्की बक्की बैठी है, ऐसा लग रहा है जैसे अम्मा होश में ना हो, बेचारी का सर नहीं ढका हुआ। और ऐसे मौसम, मतलब मौसम तो बदल गया था, ईद वाले दिन तो अच्छी खासी खूब गर्मी हो गई थी। और उसी दिन जो है इतना मोटा शॉल और इतनी मोटी वो स्वेटर पहनकर बैठी हुई। चलो अब हमारे घर, अब कहाँ जाऊंगी बेटा इतनी रात को, अब तो रात को तो वैसे आई है। चलो ईद मुबारक कह दो, चालू को देख के कहनी है ईद मुबारक। और सर ढकने की कोई याद नहीं आई है ना अम्मा को, अम्मा को पता ही नहीं है ब्लॉगिंग हो रही है। चलो अम्मा चलते हैं। और अम्मा ने अब बोला है यहाँ पर जो कट लगा है कि मुझे साथ लेकर चलना। हाँ हाँ अम्मा साथ जाएंगे। वहाँ पे कट लग गया। फ्रेंड्स अब आ गए हैं हम अपने घर पे, तो मिलना मिलाना तो होता ही रहता है। अब देखो इनके मामा मुमानी जो है वो यहाँ पर भी आए, इसके अपने ससुराल। अब ये यहाँ पर उनको पार्टी कराएगी, कहाँ पे, बंद कमरे में अपने बेडरूम में छत पर जाकर। जब तक ये वहां से आई है, जब तक पता नहीं सास ससुर सो गए हैं, ये क्या कर रहे हैं पता। तो फ्रेंड्स हम यहाँ से सबसे मिल लिए, मेहमान आते जाते रहते, कोई मेहमान नहीं दिखाया तूने। मैं जब वहां से आया हूँ तो मैंने देखा मैडम के हाथ में मेहंदी लग रही है। मैडम नहीं मालकिन बोला करो, दिखाओ दिखाओ। मेरा नाम तो कर दिया सेकेंडरी, और देख लो अपने बेटे का नाम ऊपर कर दिया। तुझे इससे भी चिड़ है? और तू जो बेटे का नाम लिखवा के गले में पहन के घूम रहा है मंगलसूत्र की तरह, उसका क्या? सॉरी ऑफेंड मत हो जाना, क्योंकि अपने यहाँ पे भी पहन लेते हैं हम नाम के, वाइफ हस्बैंड के नाम के भी पहन लेती है और अपने नाम के भी पहन लेती है। आपने मुझे ईदी नहीं दी, और फिर भग के आया कि तुम्हारी ईदी तो मैंने दे दी थी। अरे चलो चलो भाई दादा दादी से ईदी ले लो। अब दादी लेकर आई हैं अच्छे से सजा भजा के उसके लिए टॉयज, वो लेकर आई हैं वो जो चूचू चूचू चिड़िया सी होती है, सॉरी बत्तख होती है, डक होती है, जो पानी में डाल के बच्चे खेलते हैं, जब पानी में टब में उनको बाथ टब में बिठा के खिलाते हैं नहलाते हैं तो बच्चे खेलते हैं, वो उन्होंने लगाए हुए हैं। प्लस उसके कपड़े रखे हुए हैं, शायद 1 या 2 जोड़ी हैं, और उसको अच्छे से रैप किया हुआ वो लेकर आई है ईदी के तौर पर। अरे एकदम लपक के चला है वो, कह रही अच्छा हुआ, नहीं तो सब कहेंगे पैसों पे जाता है लपक के। और सबसे पहले एक नोट एकदम सीधा करके दादी ने 500 रुपए दिए। अभी दादी तो पिछले 3 दिन से 500 नोट ही दे रही है। पता नहीं चालू ही पकड़ा देती हो कि लो अम्मा ये दे दो, हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं। तो पैसे लेके पहले जो है वो दादी ने उसकी जेब में डाल दी, ये लो पहले ईदी ले लो, फिर ये ले लेना। वैसे ही बदनाम कर दिया, पैसे ले लेता है, पैसे ले लेता है। चलो चलो ईद ले लेते हैं, ईदी देखते हैं। कहते हैं अब चलो लाओ, चलो लाओ आप भी दे दो, हमारे पोते को ईदी दे दो, लाओ पैसे दे दो। भैया अम्मी पापा के पर्स में से अम्मा ने वो भी निकाल दी कि लाओ हमारे पोते को ईदी दे दो। अरे लो ये दे दो, 500 बेटा का, 500 मतारी का। मतारी, ओह माय गॉड, चालू अपी आज से तुम मतारी हो, हैदर की मतारी। मैं नहीं कह रही, आप ही के फादर इन लोग कह रहे तुम भी किस्मत वाली हो कि पापा ने तुम्हें पैसे निकाल के दे दिए। पापा किसी को पैसे निकाल के नहीं देते, वो तो पता है भाई साहब, पापा लालच में ही तो आए हैं, तभी तो शादी हुई। वो चालू कह रही है मम्मी को दो ही दी, और पापा कह रहे हाँ चल मैं दूंगा, आज तक कभी दी है क्या? अम्मा शर्मा रही है। कभी आज तक हुआ नहीं कभी ऐसा ना भाई। मेरी तो शादी की पहली ईदी से लेकर आज तक माशाल्लाह ईदी हमेशा से मिलती रही है, और मेरी सास की तरफ से पैसे भी और चांदी का सिक्का भी। चलो 500 दे दो, 500 दे दो, 500 निकाल के दे दो। और अम्मा शर्मानी, अरे नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो छोड़ो। और जब दे दिए तो कहते लो सनी तुम मेरी तरफ से ले लो तुम ये पैसे। कितनी सीधी सादी सी है। नहीं नहीं तुम रखो, पापा ने बड़े मुश्किल से तो निकाल के दिए। बहुत अच्छा है ये अम्मा, आपने बहुत अच्छे से सजाया है ये ईदी। अब बताओ उसको कितने दिए? 20 रुपए दिए मेहर को, हद नहीं हो गई वैसे कुछ ज्यादा। फिर कोई और बच्चा था उसको भी 20 रुपए दे दिए, और कृष्णा को 100 रुपए। तो फ्रेंड्स हमने जो जो चीजें बनाई है वो सबको सर्व करते हैं, सब अंदर बैठे हुए हैं और चलो सबको खिलाते हैं। चटपटा खाने का तो दिल करता ही है, तो इसलिए हमने पिज्जा चाउमीन वो सब मंगा लिए। अपने मामा मामू को अपने ऊपर घर में बैठ के हमने खिला लिया कि चलो 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 अंदर बैठ के खा लो चुपके से। बुला लेती अपने सास ससुर को भी, ड्राइंग रूम में क्यों नहीं बिठाया जो ड्राइंग रूम तुमने तैयार किया है। उसके अलावा भी एक और कमरा है ना जहाँ पे काले सोफे डले हुए हैं, लेकिन इसका हमेशा का यही चोचला है भाई, जब इसके मैके वाले आते हैं तो चुपचाप उनको अपने बेडरूम में बिठा के जमीन पर, अरे भाई तरीके से खिलाते, तेरे मामा मामी है, थोड़ा सा चटपटे चीजें भी खिला देते, दरी पे बिठा के खिला दिया। बताओ मामू को, ये तो इज्जत है कच्चा मामू की। इतनी इज्जत रख लेती कि तेरे बच्चे को 1000 रुपए की उन्होंने ईदी दी। 1-2 दिन तो मिलना होता है सबका, तो इसलिए हमने बैठ के चटर पटर, बच्चों को अच्छा लगता है तो हमने मंगा के खिला दी। तो एक बार रात में हम लोग फिर भी एक बार जो है ना थोड़ा सा टचअप कर रहे हैं। क्यों, अब तुझे कहाँ जाना है टचअप करने के लिए? इसकी चांद रात में तो फोटो आई नहीं, तो इसने सोचा कि चलो अभी फोटो खिंचवा लेते हैं। हाथों में गजरे पहन लिए भाई साहब, होठों पे टिंट लगा रही है, मेकअप इसने
टचअप कर लिया है। अब छोटा सा हैम्पर वो भी ले आई है, उसमें जूती है, सूट है, कपड़े है। भाई साहब अगर देखा जाए तो पिज्जा से ज्यादा दिमागदार है ये लड़की, तो कम से कम काम की चीज उठा लाई है। उस बच्चे के लिफाफा भी दे दिया, इसकी फर्स्ट ईदी। पैसे कहाँ से आए? कह रही हमारे पास रखे थे 4 रुपए। कहती तुम मेरी छोटी बहन हो ना, तो मुझे पता चल गया था कि तुम कुछ तैयारी कर रही हो। अरे बाप रे, वही फनी बैठा है कंबल ओढ़ के, कहते मैं जब कुछ करता हूँ तो सबको पता चल जाता है। भाई तू है ही ऐसा, तेरी शक्ल पे लिख जाता है कि तू करने क्या वाला है। जैसे तेरी चाल से, तेरी शक्ल से पता चल गया था कि तू क्या कर कर आया था, जिसकी वजह से व्लॉग लेट डाला, ज्यादा प्रॉपर शूट नहीं हुआ। तो वो उसके लिए जूतियां लेकर आई है, यानी कि सैंडल लेकर आई है, कपड़े लेकर आई है और चश्मा लेकर आई और कैप भी है। उससे तो अच्छा ही है वो जो बच्चे के लिए खिलौने उठा लाई। वो बेवकूफ लड़की पिज्जा पैसे बर्बाद कर ही दी थी, तो कुछ ढंग की चीजें लेकर आती जो यूजफुल चीजें होती बच्चे के लिए। खिलौनों की कमी है क्या? उसका कमरा देखो, उसकी मम्मी ने कैसा भर रखा, दुनिया भर का सामान भर भर के, उसमें रखने तक को जगह नहीं है। दुनिया भर की तो क्ले कलर वो सब कुछ ला के दे दे। मैं तुम्हारे एफर्ट को, तुम्हारी चॉइस को बस सलाम है, और अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे ही सलामत रखे। तुमने मेरे बच्चे के लिए सब कुछ किया। तो हम क्लोज करने वाले थे, फिर कृष्णा ने कहा कि हम भी कुछ लेकर आते हैं। अब उसने भी लिफाफा दिया, हैदर की दी, क्योंकि उसने होली पे भी कुछ नहीं दिया था। और क्या लेकर आया है? अपनी चालू दीदी के लिए चूड़ियां। इनके देखो, इनके ये कितना, इनका हाजमा कितना मजबूत है। ये लोग लाते भी हैं और छुपा के रख भी लेते हैं। हमारा तो सारा सरप्राइज खुल जाता है, क्योंकि तुम्हारे पास चालू है। चालू को सब कुछ पता चल जाता है। हाँ हाँ, फनी का ना सब कुछ पता चल जाता है। अच्छा, चूड़ियां जो लेकर आया वो मल्टी कलर की, अच्छी लग रही है, बेहतर लग रही है, और साइज भी पता है उसको, तो उसने वो पहन भी ली। चलो भाई, बस आप लोगों को मिल जाता है, उससे मुझे खुशी मिल जाती है। सरप्राइज नहीं रहता, कोई बात नहीं, मैं तो बस अपनी फैमिली के लिए करता हूँ। ओहो, तो फ्रेंड्स कुछ ऐसी थी हैदर के साथ हमारी पहली ईद। उम्मीद करती हैं आपको पसंद आया होगा। बिल्कुल फेक लग रहा था, तुम्हारा कुछ भी रियल नहीं था। जिनको देखना है कि रियल में एक्चुअली आम घरों में कैसी ईद होती है, तो प्लीज सबीरा का व्लॉग जाके देखिएगा। मैंने उनको मेंशन कर दिया है रिएक्ट वाले चैनल पर। और हाँ, इसके बाद तुरंत मिलेंगे हम लाइव पर, तो आइएगा, एंजॉय करेंगे भाई साहब, मजे से बात करेंगे। बहुत ज्यादा लाइव लंबी नहीं करेंगे, लेकिन लाइव करेंगे, क्योंकि कल का नहीं पता। अब मेरे को कहीं जाना है, तो अगर पॉसिबल हो पाया, जल्दी आ गई तो कल भी करेंगे, अदरवाइज तो आज तो है ही। तो फटाफट से आ जाओ लाइव में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।